तो मान के चलिए अगर कोई हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से शादी कर ले तो होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कौन लिखा हुआ है? अरे हम संविधान की उस जगह पर नहीं मानते, हमारी धार्मिक आस्था जहाँ पर आती है। आप सुनिए, शास्त्र उठा कर देख लीजिए, हमारे सनातन शास्त्र उठा कर देखिए। शास्त्र में लिखा हुआ कि हिंदू लड़का और मुसलमान लड़की अपने धर्म की बात रखा, अपने धर्म के हिसाब से उसने हमें नमस्कार किया, मैंने अपने धर्म के हिसाब से नमस्कार किया। कॉल रिकॉर्डिंग को 10 चैनल पे कॉपी करते हैं, नहीं कॉपी करते हैं। सीबीएस मिश्रा सिंगर हम एक पत्रकार है, आपको डिफरेंट नहीं नजर आ रहा है, आपको अलग अलग नजर नहीं आ रहा है। देखिए बिहार का खुदारी चलाएगा तो दूसरा भी चलाने लगता है। अच्छा, तो यही वो कॉल किया था तो क्या बोला था हमको? पहले मेरी भाषा में जय श्री राम कहा था। अरे छोड़िए ना, आप फेमस होने के लिए कुछ पता है? देश की आजादी के समय से हिंदू मुस्लिम शुरू हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसको कहते हैं, बाद में आकर के ब्राह्मणों की बस्ती में रह के अपने नाम के पहले पंडित लगा लिए, तो क्या वो ब्राह्मण हो गए? क्या हिंदू थे? अपने बेटी की शादी इंदिरा गांधी की शादी क्यों नहीं हिंदू? देखिए अब हमारे जो है हमारे देश के महापुरुष क्या नहीं लगा रहे भैया, आरोप नहीं लगा रहे, पढ़िए, स्टडी कीजिए उनके बारे में। मतलब आज और हम और अब आज जो महापुरुष जो हमारे देश को संविधान को बनाने में मदद किया, हमारे देश को आज आप आरोप लगा सकते हैं? देखिए आरोप नहीं लगा सकते, आप उनके बारे में स्टडी कीजिए, बहुत सारी बातें जो निकल के आई बात कर रहे हैं, भड़काने का भैया बात नहीं कर रहे हैं। आप स्टडी कीजिए ना, नेहरू के बारे में स्टडी कीजिए, देखिए कितना मिलता है आपको खामी। कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ? बिल्कुल लिखा हुआ, पढ़िए ना, किताब लिखा था आपको पता है? वो तो खुद जो है देशद्रोही है, देशद्रोही नहीं है, देशद्रोही नहीं है, देशद्रोही नहीं है, नहीं है देशद्रोही नहीं है। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि मैं भड़का आदमी हूं, कि मैं हिंदूवादी हूं, हिंदुस्तान का हूं, हिंदू हूं, और दूसरी तरफ आप गोडसे को सपोर्ट करते हैं। गोडसे को सपोर्ट करूंगा। स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ मिल गए, कैसे इधर आ गए आप? अभी हम जा रहे थे इस रास्ते से रिपोर्टिंग करके, तो देखे आपको बैठे हुए। 2 दिन पहले आप अभी क्लास लगाए हैं तस्करी वालों का, ये तो अच्छा है, लेकिन आप जो कॉल रिकॉर्डिंग में हिंदुत्व का बात करते हैं, हिंदूवादी का बात करते हैं, ये कहाँ तक सच है? आपको कहाँ पर लग रहा है कि मैं हिंदूवादी बात कर रहा हूँ? कॉल आपको लोग बोल रहा है कि अस्सलाम वालेकुम, तो आप रिप्लाई में करते हैं जय श्री राम, और उस पर बहस होता है, तो इस पे तो क्या कहेगा आदमी, बताइए। देखिए सबसे पहली बात है, उनका जो कहना अपना फर्ज था, उन्होंने कहा, मेरा जो कहना फर्ज बनता है वो मैंने कहा, सीधी बात, क्योंकि उन्होंने जिस वर्ड का प्रयोग किया वो उनके लिए है, और मेरे द्वारा जो वर्ड का प्रयोग किया गया वो जय श्री राम वो मेरे लिए है। मतलब कि आपका कोई एक हाथ तोड़ेगा तो उसका आप 4 हाथ तोड़ दीजिएगा। हम तो पहला नंबर अहिंसावादी है नहीं कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा थप्पड़ गाल दे देंगे, दूसरा गाल हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अपराध सहना भी जुर्म है और अपराध करना भी जुर्म है। तो कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल हम क्यों देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। वो देंगे तो जैसे आज बिहार का स्थिति है और खराब हो जाएगा। और रही बात दूसरा जय श्री राम और डॉट वाला, तो 2 भाई रहता है और बंटवारा हो जाता है, तो क्या दूसरा भाई पहले वाले भाई के संपत्ति पर जाता है? क्यों नहीं जाएगा? वो अपने हिसाब से चलता है, फिर अपने हिसाब से चलता है, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं जाएगा? आपके हिंदुस्तान में भी तो हुआ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया, हाँ, तो मुसलमान एक बात बताइए, मुसलमान है कि नहीं इंडिया में? क्यों है? क्यों है? जब आप 2 भाई बंटवारा कीजिएगा तो अपना संपत्ति लीजिएगा ना। हाँ? तो आज सुनिए, मैं जिस खटिया पर बैठा हुआ हूँ और इस खटिया के बंटवारा हो और इधर का हिस्सा मेरा छोटा भाई को मिले, इधर का मेरा मिले, तो मेरा हक किधर बनेगा? किधर मिले? तो क्या मेरा उधर जाना राइट बनता है? तो है कि नहीं? मुसलमान है कि नहीं है? मुसलमान है, मैं कहाँ कहता हूँ कि नहीं है। तो फिर आप कैसे वो उदाहरण दिया? आपका तो उदाहरण गलत हो गया। आज पाकिस्तान में क्यों नहीं मंदिर है? आप देखे हैं कि नहीं है? जो मंदिर था टूट क्यों गया? मंदिर था पहले कि नहीं? कहाँ है कामाख्या मंदिर? वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। आपको पता होगा, आपके कहते हैं कि पार्वती जी का 52 शक्तिपीठ है, तो उसका कुछ देखिए, बात को भटक कर मत कीजिए, बात को बात के साथ रखिए। नहीं, बात को बात के साथ नहीं, बात के साथ ही रख रहा हूँ। सुनिए, हंसिए मत, बातों को समझिए। हंस रहे हैं आप। आपका कहा जाता है कि पार्वती जी का 52 जो शक्तिपीठ गिरा था, वो उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में मेरी जानकारी में तो नहीं है। जिस समय जानकारी ले लीजिएगा, जिस समय देश की बंटवारा हुई थी, पाकिस्तान में कितने % मुस्लिम थे? सॉरी, कितने % हिंदू थे? हिंदू नहीं के बराबर थे। फिर ये देख लीजिए, इनको खुद के पास जानकारी नहीं है। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, कुछ हिंदू थे, कुछ नहीं, कितने % थे ये आपके पास जानकारी है क्या? इंडिया में कितने % मुस्लिम थे जिस समय बंटवारा हुआ था? अगर बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान में रहे क्यों? हाँ, ये क्वेश्चन आपका जायज है कि क्यों रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम पे ही विवाद हुआ था कि ये मुसलमान है, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, और मुसलमान कहता था मैं हिंदू के साथ नहीं रहूंगा। तो मुसलमान को पाकिस्तान जब चुना था तो उसे पाकिस्तान में रहना था, और हिंदुस्तान में अगर हिंदू रहा था तो सिर्फ यहाँ हिंदू रहना था। तो आप बताइए, यहाँ भी तो मुसलमान गए और यहाँ भी तो हिंदू आया। एक बात पता है, राजस्थान के कभी गंगानगर गए हैं आप? गंगानगर जाकर देखिए, जो हिंदुस्तानी सेठ था ना पाकिस्तान में, और जब देश का बंटवारा हुआ तो देश के बंटवारे होने के बाद बड़े बड़े सेठ जो है गंगानगर में आज वहां पर बेचारे रिक्शा चला रहे हैं। समझ गए? एक बार राजस्थान के गंगानगर जाकर देखिए, जैसलमेर से आगे पड़ता है। वो उसका क्या कास्ट था?
हिंदू थे वो, पाकिस्तान से उन्हें फिर भगा दिया गया। क्यों भगाया? क्यों भगाया? क्योंकि दो भाई का बंटवारा हुआ था। जब दो भाई का बंटवारा होता है तो अपने अपने संपत्ति को सभी लोग पकड़ते हैं। इसलिए ना हमारे देश को महान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों की पूजा होती है। देखिए, सभी धर्मों की यहाँ पूजा नहीं होती है, सबसे बड़ी बात है यहाँ राजनीति होती है। और इस देश से जिस दिन राजनीति खत्म हो जाएगी, उस दिन हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा। राजनीति खत्म हुआ तो देश कैसे चलेगा? आप तो उल्टा बात बिल्कुल चलेगा, एकदम साफ स्वच्छ तरीके से अगर राजनीति करेंगे। ये जो गंदे तरीके से जो राजनीति चल रही है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ ये कभी खत्म नहीं होगा। खत्म होगा, नहीं होगा। जिस दिन लोगों की सोच बदलेगी उस दिन खत्म होगा। वही तो नहीं बदल रही है ना। बदलेगी। कितने को बदलेगी? आप कितने को बदलेगी? अब मेरी सोच बदली तो आप प्रश्न करने के लिए हमसे आ गए। सोच बदली, मेरी सोच बदली और मैंने सोच बदलना चाहा तो आप हमसे प्रश्न करने के लिए आ गए। ठीक है, और मुझसे भी लोग जब बदलने की कोशिश करते हैं तो आते हैं, लेकिन नेगेटिव तरीके से हो नहीं पाता है। हमसे और आपसे नहीं होगा, सभी युवाओं को जागरूक बताइए। हमने बदलने का कोशिश करा ना, आपने मुझे सपोर्ट करा उसमें? बिल्कुल करेंगे। कहाँ सपोर्ट किया? आप तो हमसे प्रश्न करने के लिए आ गए कि आप अस्सलाम वालेकुम का जय श्री राम में जवाब दे रहे, क्यों नहीं देंगे जवाब? क्योंकि कहीं ना कहीं आप वायरल होने के लिए उस मुद्दा को वायरल होने के लिए मैंने नहीं किया। अगर कोई धमकी देने के लिए फोन करता है तो उसको उसी प्रकार से जवाब दिया जाता है। और दूसरी बात, अगर वो सामने वाला मुझे नमस्कार कहेगा तभी मैं नमस्कार कहूंगा। अगर सामने वाला अपने धर्म की बात रखता है तो मैं अपने धर्म की बात रखूंगा, जय श्री राम कहूंगा। आपका पर्सनल, ये मेरी निजी भावना, और इससे आप मुझे नहीं रोक सकते। आप FIR किए थे ना? बिल्कुल किए हैं। क्या मिला जवाब? FIR करने के तुरंत बाद थोड़ी एक्शन हो जाता है। अब पुलिस अपने हिसाब से पुलिस काम करेगी ना, जानते हैं पुलिस अपने हिसाब से काम करेगी। तो आप क्या दंगा क्यों भड़का रहे हैं? दंगा नहीं भड़काया हूँ। सबसे पहली बात, आइए, हमको धमकी दिया, ठीक है, कल के डेट में हमें अगर गोली मार दे तो क्या आप हमें बचा लेंगे? तो गोली कैसे मार देगा? धमकी में गोली मारने का वर्ड का प्रयोग किया है ना। गोली मारने का वर्ड क्या हमें बताया? बचा लीजिएगा। आप केस किए हैं ना? बिल्कुल किए हैं। नहीं होगा, इसके बाद देखा जाएगा ना। अगर मार दे तो हमें बचा लीजिएगा आप। तो गेट में तो यही कहेंगे कि पत्रकार था, कहीं पर सच्चाई दिखाया, गोली मार दिया। लेकिन गोली किसने मारा वो ये नहीं ढूंढेंगे। तो आप ये बोल रहे तो आपको बचा लेगा, आपको लोग बचा लेगा। हमारे सपोर्ट में लोग खड़े हुए ना। कितने लोग खड़े? बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। वो भी बहुत सारे खड़े हुए हैं। वो भी कहीं ना कहीं व्यूज पाने के लिए खड़े हैं। व्यूज पाने के लिए खड़े नहीं हुए। आप कमेंट पढ़ के देखिए कितने लोग मेरे सपोर्ट में खड़े हुए हैं। कमेंट में जब आपके अंदर दम है, आपके अंदर दम है, जो गाय की तस्करी कर रहा है उसे रोक लेंगे आप? क्यों नहीं रोक लेंगे? बताइए, क्यों नहीं रोक लेंगे? रोक के दिखाइए कितने वीडियो में आपने रोका है। जिस दिन मुझे मिल जाएगा रास्ते में मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नजर नहीं पड़ा आज तक? मुझे नजर नहीं पड़ा है था, लेकिन जिस उस समय रिपोर्टिंग नहीं करते, क्यों नहीं रोके? उस समय मुझे रिपोर्टिंग से मतलब नहीं है, रिपोर्टिंग से मतलब नहीं। आपने रोका क्यों नहीं? हाँ, नहीं रोके, ये मेरी गलती थी, उस वक्त की गलती थी। लेकिन अब मैं जगा हूँ, जब जागू तभी सवेरा। एक बात पता है, एक होती है माँ और एक होती है गाय। माता और गौ माता में कोई अंतर नहीं होता। आप पूछिए हमसे क्यों नहीं अंतर होता? आप पूछिए। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं जवाब देता हूँ, जवाब देता हूँ, क्योंकि प्रश्न रखे हम जवाब देते हैं आपको। आप पूछिए हमसे गौ माता और माता में क्यों नहीं अंतर है? क्यों नहीं अंतर होता है? अंतर इसलिए नहीं है कि जब किसी बच्चे का माँ मर जाता है तो उसी गौ माता का दूध पीकर वो बच्चा बड़ा होता है। अगर जो गाय की मांस खाता है वो अपने बच्चे को उस मांस को खिला करके बड़ा करके दिखाता है। गाय की जगह भैंस का या बकरी का दूध भी खाता है, लेकिन गौ को माता की उपाधि क्यों दिया गया है? पता है आपको? बताइए क्यों दिया गया है? क्योंकि माता और गौ माता में कोई अंतर नहीं होता। मैंने आपको जवाब दे दिया। चलिए ठीक है, आप मानते हैं और ये होना चाहिए, तो आप उस हिसाब से बकरी को भी माता मानेंगे और भैंस को भी माता मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? उसका दूध बच्चे को पिलाते हैं क्या? क्यों नहीं पिलाते? उसका भी पिलाते हैं, जिसे नहीं मिलता। ऐसे हजारों उदाहरण होंगे कि जो बकरी का दूध नहीं पिलाते हैं। आप कैसे बात कर रहे हैं? डॉक्टर भी अगर प्रोवाइड करता है, लिखता है ना अपने डायरी पर, तो उसमें लिखा रहता है गाय का दूध देने की बात लिखा रहता है, ना कि भैंस की और बकरी की दूध दिया जाता है। भैंस और बकरी का दूध औषधीय प्रयोग में कहीं कहीं प्रयोग किया जाता है। ये ठीक है, ये ठीक है। फिर कैसे हजारों उदाहरण आपके सामने है कि वो मिट्टी खा के बड़ा हो गया, वो ये खा के बड़ा हो गया। कहने के लिए तो बहुत बात है। मैं तो कह दूंगा कि ऋतुराज नंगा आ गया। क्या आप नंगा हैं? अब आपको लगता है तो हो सकता है। क्या मेरे कहने से आप नंगा हैं? नंगा कैसे? नहीं है ना, तो फुल फिट नहीं है ना, नहीं है ना। इसी प्रकार से कहने के लिए बहुत सारी बातें होती है। कहने के लिए तो मोदी जी चाय बेचते हैं। मोदी जी तो चाय बेचते ही थे। अच्छा, मोदी जी तो स्वयं बोलते हैं चाय तो बेचते। और उनका सपोर्ट मैं नहीं कर रहा हूँ। उनका टी स्टॉल मिला है या नहीं मिला ये बताइए। अब कुछ दिन के बाद जो है ना, ये क्या बोलते हैं, सेकंड में है। और आप देखिए, आप जैसा आम आदमी पार्टी है, वो कहेगा कि मैं जो है बकरी चरा के आगे बढ़ा हूँ, तो आप उनको भी मान लीजिए। लोगों की सच्चाई होती है और सच्चाई एक दिन पकड़ी जाती है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मैंने कब कहां पर क्या बोला। अगर आप सच बोलते हैं तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छा, आपका वो बात मुझे ठीक लगा, क्योंकि मैं धर्म को नहीं मानता हूँ, लेकिन उस समय हिंदुस्तान और जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो धर्म के नाम पे हुआ था। तो इसलिए अगर उस नजर से अगर बंटवारा हुआ था तो मुसलमान को उधर रहना था और हिंदू को इधर रहना था। लेकिन अब जो बात खत्म हो चुकी है तो आप हमेशा
हिंदुत्व का बात क्यों करते हैं? अरे देखिए, मेरी निजी भावना है, मैं हिंदू धर्म से हूँ और धर्म की बातें सबसे आगे रखता हूँ और पत्रकारिता करना भी मेरा धर्म है, लेकिन एक मेरा निजी धर्म है जो हमारे खानदान के लोगों ने दिया, हमारा पूर्वजों ने दिया। तो आपका हिंदुत्व धर्म है? मैं हिंदू धर्म से हूँ, सनातनी हूँ और अच्छा। हिंदू मेरा संप्रदाय है, हिंदू धर्म से हूँ। आपका ब्लड और हमारा ब्लड अलग है ब्लड क्या? से मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? ब्लड से मतलब नहीं है, यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है हाँ। कि भगवान ने जो बनाया, हाँ। ठीक है, हाँ। हमारे अंदर भी वही मशीन है और आपके अंदर भी वही मशीन है। अगर आपका फेफड़ा निकाल दिया जाए या मेरा फेफड़ा निकाल दिया जाए तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। हाँ। देखिए, बात को आप घुमा रहे हैं। बात को मैं नहीं घुमा रहा हूं, मैं कोई राजनेता नहीं हूं हाँ। और मैं कोई नेता नहीं हूं कि मैं बात को घुमाऊं। आप एक अच्छे नेता हैं। मैं नेता नहीं हूं, मैं एक अच्छा वक्ता हो सकता हूं हाँ। क्योंकि मैं एक अच्छा श्रोता भी और हूं। जो एक अच्छा इंसान होता है वही एक अच्छा नेता होता है। मैं मेरे भाई हिसाब से- साहब, मैं नेताजी को प्रणाम करता हूं, नेताजी को मैं पालता हूं, नेता बनता नहीं हूं। अच्छा, कितने नेता को पाले? बहुत सारे हैं। कितने? बहुत सारे हैं। उदाहरण बहुत सारे लोगों को मैंने नेता बनाया है। अच्छा। बहुत सारे को बनाया। बता। कितना का नाम मैं लूं? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि उनको खराब लग जाएगा। क्या? मैं नेता बनता नहीं हूं, मैंने पहले कह दिया, मैं नेता पालता हूं। तो एक दो का नाम तो बता दीजिए। अरे बहुत सारे, मैं कितना का नाम बताऊं? अच्छा, मान- बहुत सारे नेताजी ऐसे हैं जिन्हें वीडियो देखकर अब खराब लग जाएगी और मुझे फोन करेंगे कि मुझे तुमने बनाया और तुम ऐसे बोल रहे हो। अच्छा। कल गेट में मेरा नाम भी बोलोगे। अगर मान के चलिए, अगर कोई हिंदू लड़का हाँ। मुसलमान लड़की से शादी कर ले तो आप क्या करिएगा? होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होगा? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? नहीं होना क्यों नहीं चाहिए। होगा? नहीं होना चाहिए। संविधान में लिखा हुआ है। अरे हम संविधान की उस जगह पर नहीं मानते, हमारी धार्मिक आस्था जहाँ पर आती है। हाँ। आप सुनिए, शास्त्र उठाकर देख लीजिए, हमारे सनातनी अच्छा, शास्त्र उठाकर देखिए। किस शास्त्र में लिखा हुआ कि हिंदू लड़का और मुसलमान लड़की से शादी अरे नहीं होगा? पहला नंबर शास्त्र की अगर बात करेंगे हाँ। तो जिस समय में रामायण लिखी गई थी, हाँ। जिस समय महाभारत लिखी गई थी, हाँ। उस समय अन्य धर्म के लोग थे अगर नहीं। सुनिए, अगर आप कहेंगे कि अगर एक हिंदू लड़का मुस्लिम का सुनिए। नहीं सुनिए, हमारे- आप सुनिए, हाँ, आप सुनिए, अगर आप कहेंगे कि एक हिंदू लड़का और मुसलमान लड़की का शादी नहीं होना चाहिए तो मैं ऐसे शास्त्र को ठुकराता हूँ। अरे आप ठुकराइए ना, आप ठुकराइए, हम मानते हैं और हम गर्व से कहते हैं मैं हिंदू हूँ। क्या आपके शास्त्र में, आपके शास्त्र की बात करता हूँ, मेरे वहाँ पे शास्त्र में- लिखा हुआ, फिर दोहराऊंगा, लिखा हुआ है क्या हिंदू लड़की का मुसलमान लड़का से शादी नहीं छोड़िए, होगा? आप नेताजी वाला जो बात कर रहे हैं, हाँ। एक भी नेताजी दिखा दीजिए, हाँ। ठीक है, जो अपने से लड़का ढूंढ के हाँ। या दूसरे धर्म के लड़कों से अपने बेटी का शादी किए हुए नेताजी- हो। और आप अपने स्थानीय विधायक को भी उठाकर देख लीजिए, सुनिए, हाँ, हाँ। अपने स्थानीय विधायक को उठाइए, अच्छा। ठीक है, हाँ। उनके पूरे खानदान का रिसर्च कीजिए। अगर एक भी इंटर कास्ट शादी और इंटर धर्म शादी नजर आ जाए तो मैं मोच छिलकर और कल यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा। और कैसे परसों में करेगा? वीडियो नहीं कैसे आएगी। करेगा? ये हिंदुस्तान है और यहाँ पे धर्म के नाम पर ही वोट लिया जाता है, तो कैसे करेगा? अगर पहले जो नेताजी हमें सिखाते हैं ना ये बात, हाँ। कि इंटरकास्ट शादी करो और दूसरे धर्म में जाकर शादी करो, पहले वो अपने बेटा बेटी का शादी कर ले और फिर हम लोग भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा तो नेता नहीं कोई सिखाता है कि दूसरे धर्म अरे तो आप किसकी बात कर रहे हैं? आप आप- नेता के हिसाब से चल रहे हैं ना। अगर मैंने हिंदू कैसे आप मुस्लिम कह का सकते बात हैं कि किया, नेता के हिसाब से कर आज रहे मैं हैं? जय श्री राम बोल रहा हूँ अपने कॉल रिकॉर्डिंग में। मुझे खराब लग रही है। नेताजी तो आप है, नेताजी ही इनके तरह बात करते हैं। देख लीजिए। जैसे कि एक कौन देख है? लीजिए, आज हम अच्छा, नेताजी बना रहे हैं और क्या अच्छा, कहेंगे? AMIM का कौन है चीफ? भाई हमें उन लोगों से मतलब नहीं, उधर ही रहे। असदुद्दीन अहमद है। वो बताइए, शिवहर में जो है मुस्लिम के दम पे हर बार सीट लाता है और हिंदू जो है मोदी जी हो गए या योगी जी हो गए, वो हिंदू के दम पे सीट लाते एक हैं। बार बता, तो हिंदू कैसे मुस्लिम कर रहे हैं? तो आप हिंदू मुस्लिम बताइए। कहाँ से शुरू हुआ था पता है? हाँ। देश की आजादी के समय से हिंदू मुस्लिम शुरू हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसको कहते हैं, हाँ। क्या वो हिंदू था? तो क्या था? इलाहाबाद में आकर के ब्राह्मणों की बस्ती में रह के वो अपने नाम के पहले पंडित लगा लिए, तो क्या वो ब्राह्मण हो गए क्या? और अगर वो हिंदू थे तो अपने बेटी की शादी, इंदिरा गांधी की शादी क्यों नहीं हिंदू परिवार में किए थे? ये क्या उनकी राजनीति थी? देखिए अब हमारे जो है, हमारे देश के महान पुरुष के आप ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे आरोप नहीं लगा रहे हैं भैया, आरोप नहीं लगा रहे हैं, पढ़िए, स्टडी कीजिए उनके बारे में। मतलब आज और हम और आप आज पैदा लिए और वो जो महापुरुष जो हमारे देश को, संविधान को बनाने में मदद किया, हमारे देश को आजाद करवाए, उसको आप कैसे आप आरोप लगा सकते हैं? देखिए, आरोप नहीं लगा सकते, आप उनके बारे में स्टडी कीजिए। हाँ। बहुत सारी बातें जो निकल के आएगी ऊपर। अभी तो भड़काने का ही बात कर रहे अरे हैं। भड़काने का भैया बात नहीं कर रहे आज हैं, आप- आप स्टडी कीजिए ना, नेहरू के बारे में स्टडी कीजिए, देखिए कितना मिलता है आपको खामी। कहाँ लिखा हाँ? हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ, पढ़िए ना। कहाँ लिखा हुआ? नाथूराम गोडसे कोई किताब लिखा था, आपको पता है? वो तो खुद जो है देशद्रोही है, जिसने देशद्रोही हमारे नहीं है, पिता को मार दिया। देशद्रोही नहीं है, जिसने हमारे देशद्रोही राष्ट्रपिता को नहीं मार दिया। है, नहीं है देशद्रोही। कैसे आप नहीं मानते हैं कि नहीं है? कैसे नहीं नहीं? है, कैसे नहीं? नहीं है। कैसे और इससे नहीं? ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि क्यों? कुछ लोग कहेंगे कि मैं क्योंकि भाजपा आपके का पास आदमी हूं। जानकारी नहीं है। जानकारी की बात आपके नहीं है। पास अरे आप जानकारी पढ़िए ना, अरे नाथूराम पढ़िए गोडसे ना, पर स्टडी समझ गए। कीजिए, सुनिए, हाँ। नाथूराम गोडसे पर स्टडी कीजिए, पढ़िए ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू पर स्टडी कीजिए, महात्मा गांधी पर स्टडी एक कीजिए। तरफ आप कहते हैं कि मैं हिंदूवादी हूँ, हिंदुस्तान का हूँ, हिंदू हूँ, और दूसरी तरफ आप गोडसे को सपोर्ट करते हैं। गोडसे को सपोर्ट करूंगा, अभी
अभी आपके सामने में अगर पूरी जानकारी दिया तो कल होके कहेंगे कि भाजपा का दलाल मीडिया है। हाँ। समझ गए? अच्छा। इसलिए ज्यादा मत बुलवाइए इस सब मामले पर। आप वो तो नहीं कहेंगे क्योंकि आप एक सच्चे पत्रकार हैं, और मैं भी और आप भी और 2-4 पत्रकार हैं जो कि सच्चे पत्रकार हैं। सोशल मीडिया का 90% सच्चा पत्रकार है, 10% चूतिया पत्रकार है जो कि हम लोग को बदनाम करता देखिए, है। सबसे पहली बात, हम लोग दलाली करते नहीं हैं। हाँ। और दलाली नहीं करते हैं इसीलिए कोई आज मेरे पास आते हैं। सही बात है, बिल्कुल। अगर दलाली करते तो उसी तरह टीवी पे टीआरपी स्टूडियो में बैठ जाते और आराम से करोड़ों कमाते। लेकिन अगर दलाली करना रहता ना तो बहुत सारे थाने का ऑफर है, बैठ के दलाली करते। बहुत सारे ब्लॉकों में ऑफर मिलती आपको है। कौन रोके? क्यों करे दलाली? अगर दलाली करेंगे तो कोई पहचानेगा नहीं, पहचानेगा तो क्या कहेगा, अरे दलाल रमंझा है। चलिए, आप जो आरोप लगाए उसको साबित कर सकते, क्या बोले थे नेहरू जी को? जी। बोले थे कि वो जो आप है, देखिए, हमें हाँ। साबित करना है नहीं। आप जाइए आज से नेहरू जी का जीवनी पढ़िए, ठीक है, हम तो और पढ़े हैं। अलग अलग किताबों हम से तो पढ़े। पढ़िए। अच्छा, अगर वो वैसे ही थे तो उन्हें प्रधानमंत्री क्यों बनाया? एक बार बताइए, हमारे देश में पहली बात क्यों बनाया गया था? सुनिए ना, हमारे देश में मुस्लिम को जो है बहुत बड़ा क्यों दिखाया जाता है? हाँ। हाँ? कहाँ दिखाया जाता है? अकबर आप क्या कहिएगा, था? हाँ, यही अकबर क्या कहिएगा, था? हम जानते थे। अकबर क्या था? यही कहिएगा कि इतिहास में, हाँ। हमारे प्रभु श्री राम के बारे में हमारे हिंदुस्तान में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? हाँ, ये आपका क्वेश्चन जाएगा, ये होना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र के बारे में, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में हमारे देश की पुस्तकों में क्यों नहीं पढ़ाई हाँ, जाती? ये सही बात है। जो भी अच्छे इंसान है, अगर मुगलों के बारे में बताया गया है तो हमारा फर्ज है। महान शासक था, लिखा जाता है हाँ। महान शासक था। अरे हमारे देश में, हमारे इस भारत देश में महान राजा रामचंद्र थे, क्यों नहीं लिखा गया? तो उस जगह राम का भी चर्चा होना चाहिए, चाहे वो गुरुद्वारे के गुरु नानक जी हो या फिर उधर ईसाई धर्म के प्रभु यीशु मसीह हो या कोई भी हो, सबका चर्चा होना चाहिए। जो एक अच्छे इंसान थे और जिन्होंने अपने इंसानियत के दम पर इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है, उन हर इंसान का चर्चा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमारे देश का क्या इतिहास था उसका चर्चा होना चाहिए, नहीं तो ना कि महान शासक का चर्चा होना चाहिए। उसका भी होना चाहिए, लेकिन सब चीज का होना चाहिए। उसके साथ आप बताइए कि आप ये जातिवादी कब बंद करें? भाई, जातिवादी नहीं करते हैं हम। हमारा जो फर्ज है वो हम निर्वहन करते हैं। उस बात को आप समाप्त नहीं किया। क्या आपको क्या लगता है कि हम उसका जवाब दें? वो क्या कहता है? वो क्या बोला था हमको पहले? हाँ। वो कॉल किया था तो क्या बोला था हमको पहले? हाँ। क्या बोला था? अभी बताइए। नहीं, हम नहीं बोल सकते हैं। वो आप जय श्री राम, मेरी भाषा में जय श्री राम कहा था। अरे छोड़िए ना, आप फेमस होने के लिए कुछ भी बोल मेरी दीजिए। भाषा में जय श्री राम कहा था। चलिए ना, वो सब तो आपका डायलॉग है। डायलॉग नहीं है ऋतुराज बाबू, हाँ। डायलॉग नहीं है, मेरे भाषा में जय श्री राम। अरे जय श्री राम आपका। और बहुत सारे मेरे दर्शकों को खराब लगता है जो कमेंट में लिखते हैं हाँ। कि रमन राही जी सब चीज तो बढ़िया, आप लास्ट में जय श्री राम क्यों कहते हैं? तो ये मैं कहता हूं और जन्म से राम भक्त हूं, और जय श्री राम गर्व से कहता हूं, ना कि किसी पार्टी के कहने पर कहता हूं। अच्छा, ये बताइए, आप वो पॉइंट को बोल रहे थे कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अरे छोड़िए। नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हिंदू लड़का, सीता, एक बात बताइए, सीता माता से सुंदर कोई है क्या इस विश्व में? सीता माता से कोई सुंदर है? हम तो नहीं जानते हाँ? कि सीता माता से सुंदर कोई है क्या? क्यों नहीं वो उठ के अपने मन से अयोध्या चली गई थी? देखिए, इसके बारे में हम नहीं बोल सकते क्योंकि